हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। टैली प्राइम के पिछले वीडियो आपने सीखा था कि अगर हम माल कैश में बेचते हैं तो टैली के बैलेंस शीट पे क्या प्रभाव पड़ता है और हमारे स्टॉक आइटम में कितनी कमी होती है, उसके बैलेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है। साथ में आपने ये भी सीखा था कि हम अगर खर्चा अपना निकालते हैं अपने दुकान से तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे और हमारे बैलेंस शीट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। टैली प्राइम के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि अगर कोई ट्रांजैक्शन में व्यक्ति का नाम दिया गया हो और माल कैश में भेजा जा रहा हो। ये जो मैं बता रहा हूँ ये हमारा रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट से कि सर कि हमको दुविधा हो जाती है कभी कभार कि हम खाता कैसे बनाएं। जब कोई व्यक्ति ट्रांजैक्शन में लिखा रहता है कि हमने माल कैश में बेचा है और व्यक्ति का भी नाम लिखा हो तो क्या करें, उसमें व्यक्ति के नाम से खाता बना के ट्रांजेक्शन करें तो उसका अंडर ग्रुप गलत हो जाता है या फिर ऐसे से हमको हमारे पास रिक्वायरमेंट आई है। मैं इसी पर एक वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ। दूसरा आप सीखेंगे कि अगर अगर आप कोई सामान अपने दुकान पर ला के रखते हैं, आप उसका यूज करते हैं, उसको बेचते नहीं हैं, खरीद के लाते हैं, उसका यूज करते हैं, तो उसकी एंट्री आप कैसे करेंगे। ठीक है, ये दो चीज़ आप सीखेंगे आज इस वीडियो में। तो मैं इस दोनों के ऊपर क्वेश्चन बना दिया हूँ और आगे सीखते हैं, देखते हैं। ये आपका पहला सवाल, सोल्ड गुड कैश टू मोहन। मोहन को 7,000 रुपये का माल बेचा। अब यहाँ पे दुविधा ये है खाता क्या क्या बनाए, मोहन सेल्स बनाओ या कैश सेल्स बनाओ। ठीक है, रूल्स के मुताबिक या इसका एक रूल है, मैं बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए कॉपी में। अगर किसी ट्रांजैक्शन में व्यक्ति का नाम दिया हो साथ में कैश भी लिखा हो, किसी ट्रांजैक्शन में व्यक्ति का नाम दिया हो साथ में कैश भी लिखा हो तो उस स्थान पे कैश का खाता बनेगा, व्यक्ति के नाम से खाता नहीं बनेगा। ये नोट कर लीजिए कॉपी में। ठीक है, यानी कि किसी भी ट्रांजैक्शन में व्यक्ति के नाम के साथ कैश भी लिखा हो कि माल कैश में बेचा गया है तो वो खाता व्यक्ति के नाम से ना बन करके पहला खाता कैश बन जाएगा, दूसरा खाता जो किया गया वही बनेगा। बेचा गया तो सेल्स, खरीदा गया तो परचेज। ठीक है, तो आप लोग समझ गए हैं, ये आपका रूल है, ये आप नोट कर लीजिए कॉपी में, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात, कुछ बच्चों ने भी कहा है सर कि जब हम दुकान पे जाते हैं वहाँ पर तो हमारे नाम से बिल बन गया था, हम तो पैसा कैश दे के आते हैं। हाँ बिल्कुल दे के आते हैं। ये जो आप बोल रहे हैं इसकी एंट्री हम बिल वाइज में सिखाएंगे, जब आपको बिल को प्रिंट करना होगा जहाँ पर कस्टमर का डिटेल भरा जाता है। ठीक है, कैश मेमो और क्रेडिट मेमो, उधार बिल और कैश बिल जब बना जाता है तो उसका अलग अलग प्रकार से कुछ ऑप्शन टैली के अंदर जो ऑन करके एंट्री की जाती है वो सिखाएंगे आगे। ठीक है, तो फिलहाल ये नॉर्मल ट्रांजेक्शन, इसमें आप केवल खाता बनाना सीख रहे हैं, एंट्री करना सीख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक खाता आपका बन जाएगा सेल्स, एक खाता बन जाएगा आपका कैश के नाम से। ठीक है, कैश आपकी संपत्ति है इसलिए जाएगा रियल में और ये जाएगा नॉमिनल में क्योंकि इनकम को शो करा रहा है। नॉमिनल का रूल्स है इनकम या खर्चा हो रहा है, अगर कोई ट्रांजेक्शन ऐसा बता रहा है तो नॉमिनल के अंदर जाएगा। और रियल कहता है कोई करंट संपत्ति है। ठीक है, जैसे बाइक हो गई, पैसे हो गए, फर्नीचर हो गए। ठीक है, ये सब आपके रियल में आते हैं। और जो व्यक्ति के नाम से या संस्था के नाम से खाते बनते हो आपके पर्सनल में आते हैं। आप जानते ही हैं इसका भी रूल्स है, नॉमिनल का और रियल का भी रूल्स है। इन दोनों के रूल के अनुसार आप क्या करना पड़ेगा, आपको डेबिट और क्रेडिट निकालना पड़ेगा। रूल्स में लिखा है साफ साफ, अगर आपका खाता डेबिट तब होगा जब खर्चा और लॉस को दिखा रहा हो। अगर आपका खाता इनकम और गेन यानी कि लाभ और आय को दिखा रहा है तो आपका क्रेडिट हो जाएगा। या कह सकते हैं ऐसे खाते जो खर्चे और लॉस को बताते हैं वो डेबिट होते हैं और जो इनकम और गेन को बताते हैं वो क्रेडिट होते हैं। ठीक है, तो सेल्स जो खाता हमारा क्या बता रहा है, इनकम को दर्शा रहा है कि माल सेल करोगे तो क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। ठीक है, इसलिए आपका सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर। अब दूसरा जो यहाँ लिखा है उसको छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है इसमें। रूल नंबर रियल के हिसाब से कह रहा है कि अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो डेबिट, पैसा आपके पास से जा रहा है तो क्रेडिट। आपके पास मतलब आपके दुकान से। ठीक है, तो जब आप माल बेचते हो तो क्या होता है, पैसा कम से यानी आता है, इसलिए आपका कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट, आपका दूसरा यहाँ छूट जाएगा, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इन दोनों रूल के हिसाब से सेल्स आपका हो जाएगा क्रेडिट और कैश आपका हो जाएगा डेबिट। अब बात आती है वाउचर बिल क्या बनेगा, सिंपल सेल्स बनेगा क्योंकि माल बेचा गया है। ठीक है, तो ये जो आपका ट्रांजैक्शन है वो सेल वाउचर में एंट्री की जाएगी। सेम ये ट्रांजैक्शन पिछले वीडियो में करके दिखाया था, चलो इसको भी करके देख लेते हैं। आपको यहाँ पर F8 प्रेस करना है, सेल वाउचर आपकी ओपन हो जाएगी। फिर आपको पार्टी नेम के स्थान पे कैश डालना पड़ेगा क्योंकि व्यक्ति का नाम दिया है लेकिन व्यक्ति का नाम नहीं देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा उस स्थान पर, कैश देना पड़ेगा। डेट को आप चेंज करेंगे F2 प्रेस करके। फिर आपको आइटम क्या है, क्वांटिटी कितनी है, क्या रेट लगा है, उस पूरा आपको डालना पड़ेगा।
नरेशन में आप लिख सकते हैं कि हमने माल कैश में बेचा है, उधार में नहीं। ये भी आप लिख सकते हैं नरेशन में, ठीक है। एक क्यों लिखा जाता है, क्योंकि भविष्य में कोई ज़रूरत पड़ जाए कि हमने माल कैश में बेचा था कि उधार में बेचा था, व्यक्ति का नाम लिखा था उसमें, तो हो सकता है उधार में बेचा गया हो। तो अगर नरेशन में अगर लिख देंगे क्लियरली, मतलब एक प्रकार से कि मोहर है, ठीक है, कि हमने क्या लिखा था, तो इसी के अनुसार पता चल जाता है कि हमने माल कैश में था कि उधार में था। गुड सोल्ड ऑन कैश भी लिख सकते हैं, किल भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो किल उधार में जाएगा और कैश में तो आपको कैश में जाएगा, ठीक है। और लास्ट में एक्सेप्ट कर लेंगे, आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ट्रांजेक्शन करने से पहले हम टैली प्राइम के बैलेंस शीट को चेक कर लेते हैं, हमारे बैलेंस शीट में कितना क्या चीज़ है। चेक करने के बाद इसको ट्रांजेक्शन करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हमारे बैलेंस में क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं। ये हमारा टैली प्राइम खुल गया है और इसमें हम बैलेंस शीट में चलते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, वी प्रेस करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, अल्ट दबा के F1 प्रेस करेंगे। हमारा ये पास क्लोजिंग स्टॉक 21,000 का है, यानी कि 21,000 का हमारे पास सामान है जिसको आप बेच सकते हैं। कैश में हमारे पास 4,39,300 रुपये का कैश है। ये आता है करंट एसेट के अंतर्गत, ठीक। फिक्स एसेट के अंतर्गत पूरा बिल्डिंग हम खरीद चुके हैं अभी तक, ठीक है। और प्रॉफिट आपका 800 रुपया हो चुका है। आपका उधारी 10,000 बकाया है जो आपको देना है। किसको देना है, इंटर दबा के आप देख सकते हैं, ठीक है। और आपने 500 रुपया खर्च किया अपने लिए, तो इसमें से 500 रुपया कम हुआ, 4,99,500 रुपया कैपिटल का बचा, ठीक है। पिछले वीडियो में देखा था 500 रुपया आपने अपने खर्चे के लिए लिया था। एक क्लियर हो गया। अब जाके हम एंट्री कर लेते हैं जिससे हमको पता चले कि हमने जो एंट्री किया उसका क्या प्रभाव पड़ा। वाउचर में आएंगे और यहाँ पर दबाएंगे इंटर, या फिर प्रेस करेंगे, हो जाएगा सेल वाउचर। और यहाँ पे आपको पार्टी नेम मांग रहा है, तो पार्टी नेम का समय क्या देना है, कैश दे दिया मैंने। आपको माल क्या बेचना है, 1 GB रैम था तो 1 GB रैम आपका बना हुआ है, इंटर दबाएंगे। कितना पीस, 10 पीस था, 10 पीस यहाँ इंटर दबा देंगे। रेट आपका पा था 500 रुपये, 500 आप इंटर दबा देंगे, ठीक। उसके बाद आपका अगला ट्रांजेक्शन है, यहाँ पर आपका पार्टिकुलर किस लेजर में करोगे, सेल्स में करेंगे, यहाँ पर सेल्स दबाएंगे, इंटर दबा देंगे, ठीक। दूसरा सामान आपका है कुंपल कीबोर्ड, क्यू दबाइएगा और यहाँ पर बना हुआ है, इंटर दबाएंगे। कितना पीस आपका है, 8 पीस है, इंटर दबाएंगे। रेट आपका 250, इंटर दबा के ये भी आपका हो गया 7,000 रुपये का टोटल, ठीक है। हमने 7,000 का ट्रांजेक्शन बनाया था, आप देख भी सकते हैं पीछे, ठीक है। अब इसको मैं इंटर दबा के हुए और ये भी आपका जाएगा सेल्स में ही। उसके बाद आपको डेट डालना है, F2 प्रेस करेंगे। डेट आपका था F24, ठीक। इंटर प्रेस करेंगे, शायद यही था, चेक करना है, चेक कर लीजिए। इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हैं, सोल्ड गुड आर्ट्स, सोल्ड गुड्स ऑन कैश, ठीक। कैश में माल बेचा मैंने, इंटर दबाते तो करेंगे एक्सेप्टेड। बैक दबाएंगे बटन और जा करके हम बैलेंस शीट को चेक करेंगे, इंटर दबाएंगे, और दबा के F1 प्रेस करेंगे। ये देखिए हमारे जो क्लोजिंग स्टॉक था हमारे पास 17,400 रुपये का हुआ। कितना, 17,400 रुपये का हुआ। हमने 7,000 रुपये का माल बेचा है, तो 22,000 पहले, सॉरी 21,000 था, तो 21,000 में से कितना कम हुआ और कैलकुलेट करिए। 7,000 आपका कम नहीं हुआ है, कुछ कम हुआ है, ठीक है। कैश में हमारे पास 4,46,300 हो गया, आपको प्रॉफिट हुआ है भाई, ठीक है, इसीलिए आपका बढ़ गया। प्रॉफिट कितना हुआ है आप जोड़ना चाहते हैं, यहाँ पर दिख रहा है आपका प्रॉफिट 42 रुपया यहाँ पर शो कर रहा है। 800 रुपया पहले का था, तो इसमें से आप 800 रुपया माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 4200 में से आप 800 रुपया माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 इधर कट जाएगा और 600 इधर, यानी कि कुल मिला करके आपका 3400 रुपया इस ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपका 3400 रुपये का ही माल बिका है, ठीक है। कैलकुलेट करिए, आपने कुंपल कीबोर्ड और 1 GB रैम बेचा है। 1 GB रैम हमारा जो था वो 200 का था, सॉरी 1 GB रैम आपका 300 का था खरीद रेट। और डेबुक में जाएंगे, इंटर दबाएंगे और यहाँ पे आप अल्ट दबा के F2 प्रेस करेंगे। 1/4 से लेकर के 1/6/24 तक का पूरा ट्रांजेक्शन कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे हमने खरीदा था, परचेज में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंटर दबाएंगे। कैश वाले में देखेंगे तो 5,000 में यहाँ पर डेल माउस खरीदा गया था, चाइना माउस, और जो है राम के यहाँ से आपने खरीदा था कुंपल कीबोर्ड 50 पीस 200 के रेट से, और आपने भी खरीदा था 5,000 रुपये के बजाय
7,000 का भी ट्रांजेक्शन किए थे आपने। 1 GB रैम, देखिए यहाँ पर 1 GB रैम हमारा 200 के रेट से है खरीदा गया है, और 2 GB रैम आपका 500 के रेट से खरीदा गया है, ठीक है। और हमने अभी 1 GB रैम 500 के रेट से बेचा है, और किम्पल कीबोर्ड 250 के रेट से बेचा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हिसाब कर लेते हैं। बैलेंस शीट में आएंगे आप, इंटर प्रेस करेंगे और दबा के F1 करेंगे, और इसमें जो आपका है 1 GB रैम में जो प्रॉफिट हुआ है 300 के रेट से प्रॉफिट हुआ है। बेचा मैंने 500 में, खरीदा आपने 200 में है, और पीस आपका 10 था, तो 10 तिहाई 30, यानी कि 3,000 रुपये ये हो गए, ठीक है। और जो आपका 250 GB हार्ड डिस्क था वो आपका 8 पीस था, तो हार्ड डिस्क नहीं किम्पल कीबोर्ड था, तो 200 का खरीदा गया था, 250 में बेचे हैं, तो 50 रुपये के हिसाब से 8 पंचे 40, यानी 400 रुपये हो गए। तो कुल मिला कितने हो गए? 3400 रुपये हो गए, ठीक है। 3,000 आपका प्रॉफिट दिया कौन? 1 GB रैम, और 400 रुपये प्रॉफिट दिया कौन? किम्पल कीबोर्ड। कुल मिलाकर 3400 रुपये प्रॉफिट हुआ। 3400 रुपये में आपका 800 रुपये ऐड हुआ, आपका 4200 रुपये टोटल प्रॉफिट हो गया। क्लियर? तो ये आपका हिसाब, और जो आपका प्रॉफिट हुआ कैश में ऐड हो गया, ठीक है। 4,06,300 रुपये हो गए। इसके पहले आपके 4,39,000 था, ठीक है। आपकी नेक्स्ट एंट्री है 1/6/2024। अब यहाँ पे आपके कौन कौन से खाते बनेंगे ये आपको डिसाइड करनी है, ठीक है। अब आपको दुविधा ये हो रही है कि इसमें व्यक्ति का भी नाम नहीं दिया हुआ है, कैश में खरीदा है कि उधार में खरीदा ये भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो रूल्स मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में व्यक्ति का नाम ना दिया हो, कैश और क्रेडिट भी ना लिखा हो, तो वो ट्रांजैक्शन कैश माना जाता है, यानी कि उसमें जो खाता बनेगा पहला कैश का बन जाएगा, दूसरा जो किया गया है वो बनेगा, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं, पहला खाता तो हो गया कैश। अब आती है बात दूसरे की, आपका दूसरा खाता क्या बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक दुविधा और हो गई है, फर्नीचर बनाऊँ या परचेज बनाऊँ, है ना। तो फंस गए आप लोग भी, ठीक है। तो परचेज का पहले आपको अगर रूल याद होगा तो आप फट से समझ जाएंगे क्या बनेगा यहाँ पर। पिछली वीडियो में जो हमने बताया था परचेज सेल्स किसे कहते हैं, अगर वो आपको याद है तो आप तुरंत बता सकते हैं। परचेज कहता है यदि सामान बेचने के उद्देश्य से खरीदा गया हो तो परचेज बनेगा, यूज करने के उद्देश्य से खरीदा जा रहा है तो परचेज वहाँ नहीं बनेगा, जो सामान खरीदा गया उसी के नाम से बन जाएगा। क्लियर हुआ? आप क्या बनेगा यहाँ पर? यहाँ पे आपका क्या बनेगा? फर्नीचर बनेगा, परचेज नहीं बनेगा। क्लियर हुआ? आपको जितने भी थ्योरियाँ हैं सब आपको याद रहेंगे, तभी आप खाते को पहचान करने में माहिर हो पाएंगे, नहीं तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो कार्यालय के लिए आपने फर्नीचर खरीदा, एक खाता आपका कैश हो जाएगा, दूसरा खाता आपका फर्नीचर हो जाएगा, परचेज नहीं बनेगा। कारण क्या मैं बता दिया हूँ, ठीक है, क्योंकि परचेज का रूल्स वहाँ पर लागू नहीं होता है। तो एक खाता आपका कैश, एक है परचेज। अब कैश भी आपकी क्या है? संपत्ति है, फर्नीचर भी आपकी संपत्ति है, दोनों संपत्ति है, लेकिन दोनों अलग अलग संपत्ति है। करंट संपत्ति है, ये आपकी फिक्स संपत्ति है, ठीक है। फिक्स एसेट का है, ये आपका करंट एसेट है। तो ये आपका दोनों में किस में जाएगा? ये रियल में जाएगा, दोनों बिल्कुल रियल में जाएगा। और एक ही रूल लगेगा आपका, कौन सा? रियल का। अब इसी रूल के अनुसार आपको निकालना पड़ेगा डेबिट कौन है, क्रेडिट कौन है। तो रूल कहता है अगर वो संपत्ति, अगर ऐसी संपत्ति जो आपके पास आ रही है कम तो डेबिट होगी, और जो संपत्ति आपके पास से जा रही है वो क्रेडिट होगी। तो सिंपल सी बात है, जब आप फर्नीचर खरीदने गए हो तो फर्नीचर आपके पास आ रहा है, फर्नीचर क्या हो जाएगा? डेबिट। कैश आपके पास से जा रहा है, किसके पास? उस दुकानदार के पास जहाँ से आप माल खरीदने गए हो, या जहाँ से आप फर्नीचर खरीदने गए हो, इसलिए कैश हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। तो सिंपल सी बात, आप डेबिट क्रेडिट निकालना सीख चुके होंगे, जान चुके होंगे अच्छे से, ठीक है। ये आप रूल याद कर लेंगे तो आपको आसानी से डेबिट क्रेडिट निकालना आ जाएगा। तो आपका फर्नीचर क्या हो जाएगा? डेबिट, कैश हो जाएगा क्रेडिट। क्लियर हो गया? अब ये जो आपका बना है टोटल ट्रांजैक्शन, ये कौन सा बिल बना है? इसमें सेल तो कर नहीं रहे हैं, खरीद रहे हैं। खरीद रहे हैं तो खरीद का रूल्स जानते ही हैं, खरीदने का रूल्स क्या है? बेचने के उद्देश्य से खरीदेंगे तब वो परचेज में एंट्री होगी, तो ये क्या होगा? परचेज भी नहीं होगा, तब किस में एंट्री करेंगे? आप दुविधा में आ गए, ठीक है। तो ये जो आपकी एंट्री होगी वो पेमेंट में होगा, क्योंकि आप संपत्ति खरीद रहे हो, वो भी बेचने के लिए नहीं, यूज करने के लिए।
ठीक है। तो ये जो एंट्री किस में हो जाएगी, पेमेंट वाउचर में हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इस पेमेंट वाउचर में इसकी एंट्री कर लेते हैं। आपको ट्रांजेक्शन करना है, ये लिखा हुआ साफ मैं लिख दिया था, दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट परचेज। आप इसको इस ट्रांजेक्शन में परचेज नहीं किया है, हमने पैसा दे करके ट्रांजेक्शन किया है। ठीक है, तो पैसा देकर सभी ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, लेकिन रूल्स है परचेज का कि अगर बेचने के उद्देश्य से कोई सामान खरीदते हैं तो उसकी एंट्री परचेज में होती है, अदरवाइज वो पेमेंट या रिसीव में हो जाती है। अगर खरीद रहे हैं तो आप पेमेंट, अगर दे रहे हो किसी को तो रिसीव, ले रहे हो तो रिसीव। ठीक है, तो ये आपको हो गई पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे, इंटर दबाएंगे और ये हो जाएगी आपका सेम प्रोसेस जो पेमेंट वाउचर का हुआ था पिछला, ऐसे ही कर लेंगे। आ जाएंगे आप, बैलेंस शीट में चेक कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, आप जाकर के इसको वाउचर में एंट्री दबाएंगे और F5 प्रेस करेंगे। ठीक, हमारा जो है डेट क्या है, F2 प्रेस करेंगे, डेट को देख लेते हैं इसमें हम, इस इंटर प्रेस करेंगे और डेबिट आपका हो जाएगा फर्नीचर, यानी अल्ट दबा के C प्रेस करेंगे, यहाँ पर फर्नीचर खाता बनाएंगे, फर्नीचर का होगा, फर्नीचर का अंडर ग्रुप आप फिक्स एसेट। ठीक, इंटर दबाएंगे और इंटर दबाते हुए फर्नीचर को करेंगे सबमिट। फर्नीचर आपका 5000 का है, इंटर प्रेस करेंगे और कैश हो जाएगा, यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर इंटर दबा के आप एक्सेप्ट कर सकते हैं या अंदर से ले सकते हैं। बैक करेंगे, बैलेंस शीट आप चेक करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, अंदर दबा के F1 प्रेस करेंगे। क्या प्रभाव पड़ा इसमें, आपके इसमें केवल फिक्स एसेट में बढ़ोतरी हो गई है। जहाँ बिल्डिंग अकेले था उसके साथ को साथ देने लगा फर्नीचर भी, यानी कि आपका जो फिक्स एसेट कितनी हो गई, 55,000 की हो गई टोटल। 50,000 का बिल्डिंग, 5,000 का फर्नीचर हो गया। और दूसरा जो प्रभाव पड़ा आपका कैश में पड़ गया, जो 46,000 था, 4,46,300 था, वो 4,41,300 बचा और कोई प्रभाव नहीं हुआ। क्लियर हुआ, ये आपके हो गए ट्रांजैक्शन। ठीक है, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।